दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि दुनिया की सारी ताकतें भी लग जाएं तो उस एक विचार या उस एक सोच को नहीं रोक सकते जिसका समय आ गया हो। ये बात एक फ्रेंच राइटर विक्टर ह्यूगो ने कही थी। Nothing is as powerful as an idea whose time has come। संपर्क फाउंडेशन भी ऐसी एक सोच है। लाखों बच्चों तक पहुंचने का और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक जरिया है। और मैं हूं अनुपमा नैयर, संपर्क की को फाउंडर। मैं भी आपकी तरह एक टीचर हूं। इंग्लिश रीडिंग के रूरल स्कूल्स के आंकड़ों के हिसाब से कक्षा 5 के 75% बच्चे सिंपल वर्ड्स भी पढ़ नहीं सकते। कक्षा 3 में तो ये आंकड़े 82% हैं। अब विडंबना ये है कि जिस भाषा को सिखाने का कोई सही तरीका ही निर्धारित ना किया गया हो, उसे कैसे पढ़ाया जाए। संपर्क फाउंडेशन इनोवेशन लैब यानी संपर्क फाउंडेशन की नव प्रवर्तन प्रयोगशाला में दुनिया भर के प्राइमरी एजुकेशन के विशेषज्ञों के साथ पिछले 2 सालों से प्रयोग चल रहे थे। हमें खोज थी हिंदी भाषीय छात्रों को अंग्रेजी सिखाने की कोई अनूठी पद्धति की। कई शिक्षकों, शिक्षा विशेषज्ञों और स्कूलों के साथ मिलकर इंग्लिश के प्राइमरी लेवल के करिकुलम को पहले समझा गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को इस भाषा को सिखाने में मिली सफलता के कारणों को भी जानने की कोशिश की गई और ये देखा गया कि अगर एक सुव्यवस्थित ढंग से इस भाषा को सिखाया जाए तो काफ़ी हद तक इसे सिखाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें इस शोध से ये भी ज्ञात हुआ कि किसी भी भाषा को सिखाने का एक क्रम होता है। पहले भाषा को सुनना यानी लिसनिंग, फिर उसे बोलना यानी स्पीकिंग, उसके बाद पढ़ना यानी रीडिंग और अंत में राइटिंग सिखाई जानी चाहिए। इस शोध से जन्म हुआ एक 120 लेसन्स वाला संपर्क स्मार्ट क्लास इंग्लिश फाउंडेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 3 नवीन प्रयोगों यानी न्यू इनोवेशन आइडियाज़ पर आधारित है। नंबर 1, ऑडियो डिवाइस और आपकी नई दोस्त संपर्क दीदी। स्कूलों के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे बिजली की कमी आदि तथा सभी सुविधाओं से दूरी देखते हुए कंप्यूटर्स द्वारा शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। इसलिए हमने एक ऑडियो डिवाइस यानी एक श्रव्य यंत्र का प्रयोग किया है जो सेल फोन की तरह चार्ज हो जाता है, अर्थात कम बिजली में ज़्यादा बैटरी लाइफ देता है। और ये सब हमने एक ऑडियो डिवाइस में संगीत से सजा के संपर्क दीदी नाम की एक सूत्रधार की मधुर आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया है। How are you? कैसे हैं आप? नंबर 2, सहायक अध्यापन यानी असिस्टेड टीचिंग। अध्यापकों की इंग्लिश पढ़ाने की विकलता को मद्देनज़र रखते हुए इस ऑडियो डिवाइस का सहायक अध्यापन के रूप में प्रयोग किया गया है। इस ऑडियो डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड किया गया हर लेसन क्लास के शुरू के केवल 10 से 15 मिनट तक ही है। इसके बाद का बाकी लेसन अध्यापक सरलता से स्वयं पढ़ा पाएंगे। इस पद्धति का अध्यापकों ने स्वागत किया है क्योंकि इससे उन्हें लेसन को समझकर सिखाने में सुविधा हो जाती है। ये लेसन्स बने तो 120 दिनों के लिए हैं, पर इन्हें शिक्षक अपनी गति से पढ़ा सकते हैं। अगर किसी कक्षा को अधिक अभ्यास की ज़रूरत हो तो टीचर उन लेसन्स के लिए 2 से 3 दिन और ले सकते हैं और ये 120 लेसन्स चाहे तो 200 दिन में पढ़ाए जा सकते हैं। नंबर 3, खेल खेल में शिक्षण यानी प्ले वे मेथड। शिक्षा विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि प्राइमरी एजुकेशन में यानी बच्चों को पाठ हंसते खेलते हुए पढ़ाए जाएं तो उनके प्रति उनकी रुचि और भी बढ़ जाती है। ऐसा करने के लिए संपर्क ने बच्चों की कुछ मनपसंद कहानियाँ और इंग्लिश की राइम्स
को संगीत से सजाकर एक उच्च दर्जे के म्यूजिक स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया है। सब जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। अरे भाई, मीटिंग यानी सभा। हाँ, जिसमें सब लोग बैठकर आपस में बात करते हैं। जानते हैं उस मीटिंग में कौन कौन आए थे? फॉक्स यानी लोमड़ी, डियर यानी हिरण, एलिफेंट माने हाथी, रैबिट माने खरगोश। हर पाठ के अंत में टीचर को एक गेम खेल के बच्चों को पूरे पाठ का पुनः अभ्यास करवाना है। संपर्क इंग्लिश फाउंडेशन का उद्देश्य है कि इस प्रोग्राम के अंत में कम से कम 80% बच्चों को इंग्लिश के 500 शब्द, वाक्य और 30 कहानियाँ और कविताएं समझ आने लगें।